आपके क्वेश्चन 10 या 12 15 सही हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को नोट करिए। एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस करने के बाद में एक नोटबुक बनाइए और उसको कंटिन्यू याद करते रहिए, आपका स्कोर फाइनल बहुत अच्छा स्कोर होगा। और टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में है। जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, किसी भी पेपर में, या दिल्ली पुलिस हो, आए हुए होते हैं, वही सारे क्वेश्चन में अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार एंड मनीष प्रयास, बोथ आर सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो आज दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी कमेंटेड थी, उसी के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मनीष प्रयास भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे ही चुके हैं, क्वालिफाई किया है, लेकिन रेस में इनका रह गया था। तो उस समय सर्दियों में रेस थी काफ़ी। तो एक एक बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है इसका, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, तो एक एक बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए मनीष जी। जय हिंद दोस्तों और हमारे छोटे बड़े भाइयों, जैसा कि मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसकी कमेंट है उनका रीड आउट किया एक बार, तो उसमें देखा मैंने काफ़ी क्वेरी रिलेटेड टू दिल्ली पुलिस जो आने वाली अपनी एग्ज़ाम है अभी शायद नवंबर दिसंबर में, जहाँ तक एग्ज़ाम उसमें बता रहे हैं, टेंटेटिव जो शेड्यूल बनाया गया है। तो बहुत से मतलब हमारे लोगों की कमेंटें थी उसमें कि भैया थोड़ा दिल्ली पुलिस के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो टोटली डिपेंड करता है जीएस पर आपकी, है ना। आपकी जीएस इतनी अच्छी होगी ना, सिलेक्शन होने के चांस मोस्टली आपके प्रोबेबल हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है जीएस, बट मुझे बिलीव भी नहीं था कि मेरा फाइनल मतलब हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर बिगड़ गया था। हमें भी बताया कि जीएस थोड़ी हमारी बनी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उसमें स्टैटिक का भी रोल था और सबसे ज़्यादा करंट उसमें पूछी गई थी, तो मुझे करंट भी सही नहीं बनी थी। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीन पे बेस पे मुझे पूर्ण विश्वास था। 2-3 क्वेश्चन चाहे गलत होंगे, बाकी पूरा सही था। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे मैंने मतलब कवर किया था उसमें दिल्ली पुलिस का सिलेबस, कैसे कंप्लीट किया था और कैसे मैंने तैयारी की थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे होंगे बिल्कुल पढ़ते रहिए और कंटिन्यू लगे रहिए, और मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 में से जितने भी 35 प्लस सही कर लिए, उसका इसको बहुत अच्छा माना जाता है कि उसके मोस्टली प्रोबेबल चांस हैं। बाकी जिसकी अच्छी जीएस होगी, बहुत अच्छी रेक्टिफिकेशन होगा जिसका, तो उसके नंबर ज़्यादा भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 35 ही आएगा, मेरे तो बहुत कम थे, 28 के समथिंग थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी थी, या और सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने कहाँ से पढ़े थे। तो जीएस जो मैंने पढ़ी थी वो आपने सुना भी होगा, नवीन सर की जो क्लासें आई थी 75 अप्रॉक्स थी, वो स्टैटिक भी थी उसमें, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये भी कुछ थे। बाकी मुझे उन्होंने बोला था कि ये जो भी कवर कर लेगा उसका चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म करके आएगा एग्जाम में। और मैंने सारी क्लास उनकी नोट आउट की थी अपनी बुक में, नोटबुक जो बनाई थी उसमें मैंने पीडीएफ भी निकलवाई थी, मैंने हाथ से बनाई थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो ऐसे लिखते हैं जो हाथ से लिखते हैं बोर्ड पर, उनको नोट आउट किया था मैंने। तो 75 अरक्स मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट जो उनके थे वो नोट किए, और उनको डे बाई डे रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया था। और एक तरीके का मैंने याद ही किया था, उनको लाइन नहीं किया था, क्योंकि रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी भी होता है। तो काफ़ी चीज़ें तो याद थी पहले से, लेकिन जो मोस्टली स्टैटिक आती है उसमें सबसे ज़्यादा, वो उनको इतना नहीं थी। और आप टेंशन को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग वो सिलेबस आपका सेम टू सेम वहीं से मिल जाएगा। आपको कोई अदर टीचर से नहीं पढ़ना, या अदर कोई प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना, या अदर कुछ नहीं पढ़ना, सेम टू सेम सिलेबस आपका वही होगा बिल्कुल। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है आपके पास। बाकी कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, इतना हार्ड कंप्यूटर नहीं होता है। मोस्टली एक्सेल या फिर कीज के बारे में पूछी जाती है कि कौन सी कीज के लिए होती है, यही पूछी जाती है। बाकी आराम से कर लेता है, कोई भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने स्वयं सर को आप जानते होंगे, जो डब्ल्यू पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर है कंप्यूटर के। तो लास्ट की जो उन्होंने क्लासें ली थी 10-12 क्लासें होंगी उनकी, तो वही क्लासें मैंने उनको पढ़वा रिवाइज किया था। तो वहाँ से मेरा मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक हो गया था। और मैं आपको बता दूं सीधा, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरा मतलब हो जाएगा, क्योंकि लोग बता रहे थे कट ऑफ जाएगी 80 की समथिंग जाएगी, 82 जाएगी जनरल की, और मेरे तो बहुत कम नंबर थे। तो मैंने बिल्कुल प्रयास भी नहीं किया, फिजिकल में भी प्रयास नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब इतनी कट ऑफ कम चली गई। इसका मोस्टली मेजर रीजन यही है कि फिजिकल की डेट थी बहुत बहुत नजदीक दे दी, जैसे रिजल्ट दिया उन्होंने और तुम एग्जाम डेट दे दी। लड़कियों की भी बहुत कम कट ऑफ गई थी, और जिसने उसमें बाजी मान ली तो ये उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। कट ऑफ बहुत कम गई थी, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बहुत कम गई थी। मोस्टली शायद हमको पता नहीं है, 64 एक 65 की समथिंग गई थी उसकी
ओबीसी की। बाकी हमें पता नहीं है, क्लियर पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम काफी टाइम हो चुका है, इतना याद नहीं, लेकिन लड़कियों की बहुत कम गई थी, 48 के समथिंग गई थी उनकी। तो मोस्टली जो हमारी और भी लड़कियां हैं यहाँ तैयारी कर रही हैं वो पूछ रही थी, तो मैंने जो जीएस पढ़ी थी उनसे ही पढ़ी थी। बाकी आप एक काम जरूर कर दिए, उनकी जो येलो बुक आती है वो मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से रीड आउट किया था। और जीएस के लिए भी इतना परेशान नहीं होना है कि आप सोचो बिल्कुल प्रो उसी के लिए लग जाए। आप मालवी पुलिस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, भाई टॉपिक तो वही है, सेम टू सेम सब्जेक्ट वही होते हैं, उसमें कोई आपको आदर नहीं जोड़ना है। तो आप पढ़ते रहिए और जीएस पे फोकस मोस्टली करिए, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है दिल्ली पुलिस के लिए। स्टैटिक प्लस करंट, इन दोनों पर फोकस करिए। बाकी मैथ्स रीजनिंग आपका जो आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, उसमें कोई भी 1% टेंशन मत लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बातें मनीष कबियाल भाई ने बताई हैं। और इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, किसी भी जॉब के बारे में चाहिए, हम लोगों को जिसके बारे में जानकारी होगी, एक्सपीरियंस होगा, आपको जरूर शेयर करेंगे। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में है। जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, किसी भी पेपर में, या दिल्ली पुलिस हो, आए हुए होते हैं, वही सारे क्वेश्चन में अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, जो आए हुए हैं और आने की संभावना है। और बात बाकी आप जानते हो, हम दोनों लोग सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं। जी, और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि आप ये मत सोचिए जैसे आपका सिलेबस मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपके जीएस में क्वेश्चन 10 ही 15 बन रहे हैं, मॉक देते रहिए। मेरा यही सजेशन है आपका लिए, ओपिनियन यही फाइनल है, आप मॉक देते रहिए, बेशक आपके नंबर कम हो। ये आपके क्वेश्चन 10 ही 12 15 सही हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को नोट करिए। एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस करने के बाद में एक नोटबुक बनाइए और उसको कंटिन्यू याद करते रहिए, आपका स्कोर फाइनल बहुत अच्छा स्कोर होगा और बेस्ट बेसिस से आपको कि आपका दिल्ली पुलिस में जरूर सिलेक्शन हो। चलिए वीडियो यहीं तक अपनी खत्म करते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज हो, जिस पे भी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं सारी वीडियो आपके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।